शिद्दत से किया गया कोई भी काम असरदार होता है। आप देखे होंगे कि किसी भी काम को, चाहे वो झूठ हो या सच हो, अगर शिद्दत से बोला जा रहा हो तो काफ़ी लोग विश्वास करते हैं उस पर, और वो इस विश्वास के पीछे ये भूल जाते हैं कि वो सच कितना तक सच है और झूठ कितना झूठ है। अभी आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि यूक्रेन और रूस की तरह युद्ध छिड़ा हुआ है। हमारे दो यूट्यूबर जो काफ़ी नामी गिरामी यूट्यूबर है, संदीप माहेश्वरी, जो अपने आप में काफ़ी एक इंसानियत के तौर पे भी बहुत ज़्यादा अच्छा पहचान है इनका, और एक विवेक बिंद्रा जो आपने सुना होगा। हालांकि इनका वीडियो हम ज़्यादा कुछ देखते नहीं, इसलिए कि जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर के बात करने वाला लोग होता है वो हमको पसंद आता नहीं है। हालांकि इनके बारे में बहुत सारा यूट्यूब पे वीडियो बनाया गया है, लेकिन खुल करके नहीं बोला गया है कि रियल में गलत कौन है और सही कौन है। युद्ध तो छिड़ गया है, रियल में यूक्रेन और रूस के युद्ध को देखा जाए, इस तरह का युद्ध इन दोनों के बीच में छिड़ा हुआ है। लेकिन इस युद्ध में कौन गलत है कौन सही है, इस पे अभी तक बहुत ऐसे यूट्यूबर हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो खुल करके नहीं बोल पा रहे हैं, अभी निर्णय ही नहीं ले पा रहे हैं कि रियल में गलत क्या है सही क्या है। तो हमको माने जानकारी जहाँ तक लगता है क्या गलत है क्या सही है, इसके बारे में हम बताएंगे आज आपको। हम ये नहीं बताएंगे कि विवेक बिंद्रा का जीवनी क्या है, वो कैसे आगे बढ़े, संदीप माहेश्वरी कैसे बढ़े, ये तो आप गूगल करके देख लेंगे, या बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है जहाँ से आपको इसका जानकारी मिल जाएगा। लेकिन हम आज बात करेंगे कि रियल में गलत कौन है और सही कौन है। इस बात को बोलने के लिए बहुत सारे यूट्यूबर इस बात से डरते हैं कि कहीं उनका चैनल रिपोर्ट ना हो जाए, बंद ना हो जाए, डिलीट ना हो जाए। लेकिन हम नहीं डरते हैं, इसलिए कि अगर चैनल बंद हो जाती है, रिपोर्ट हो जाती है, तो उससे क्या हो जाएगा, मेरा चैनल बंद हो जाएगा, लेकिन अशोक तो एग्जिस्ट करेगा। मतलब हम तो डिलीट नहीं हो जाएंगे, हो जाएगा तो हो जाएगा। और सच्चाई बोलने के लिए, अगर सच बोलने के लिए डिलीट हो जाए एक चैनल, तो वो बहुत बड़ा बलिदान नहीं है। हम शुक्रगुजार करते हैं, हमको खुशी है ऐसे यूट्यूबर पर, जो सागर सिन्हा नाम का एक यूट्यूबर है, जिन्होंने बहुत हिम्मत जुटा करके इस बात को शुरुआती दौर में रखा कि रियल में जो झगड़ा चल रहा है ये दोनों के बीच में, हकीकत क्या है और गलत क्या है। आप देखे होंगे सागर सिन्हा का जो वीडियो आया था, आज से शायद प्रथम था वीडियो, मतलब संदीप माहेश्वरी के बाद प्रथम वो वीडियो बनाए थे, जिसमें वो क्लियर बता रहे थे कि संदीप माहेश्वरी गलत है या विवेक बिंद्रा गलत है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि हो सकता है अभी मेरा चैनल रिपोर्ट हो जाए या बंद हो जाए, लेकिन निडरता से, निर्भीकता से उन्होंने इस बात को रखा कि रियल में गलत कौन है। एक इशारे में उन्होंने बताया कि गलत कौन है। तो आज हम बता रहे हैं आपको कि गलत कौन है। पहचानना चाहिए इंसान को, यूट्यूब में, सोशल मीडिया में क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है, ये तो शायद देर से पता चले। लेकिन जो कोर्स बेचते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स का बात बोल रहे हैं, चाहे स्पिरिचुअल जो स्पीच होते हैं, स्पिरिचुअल जो स्पीच देते हैं, वैसे लोगों का भी सच्चाई इसी तरह से ये करके आएगा कि वो क्या करके पैसा कमाते हैं और कितना कमाते हैं, कितना गलत तरीका से कमाते हैं, कितना सही तरीका से कमाते हैं। खैर वो तो बात की बात है। हम मोटिवेशनल स्पीकर के बारे में बता रहे हैं कि अगर आंख मूंद करके भी सोचिएगा आप, तो दिखाई दे देगा कि गलत कौन है और सही कौन है। संदीप माहेश्वरी को इस देश का सबसे आइकॉनिक पर्सन माना जाना चाहिए कि इन्होंने वैसे लोग का पहचान बहुत आसानी से कर लिया जो रियल में गलत है। आप देखे होंगे कि जो विवेक बिंद्रा है, इनके वॉइस को देखेंगे, इनके वीडियो को देखेंगे, तो आपको लगेगा कि ये, मतलब हम तो बता रहे हैं कि एक नाच प्रोग्राम से कुछ ज़्यादा होता नहीं है, जोकर टाइप का हमको लगता है। हालांकि ये इनके बारे में इस तरह का शब्द यूज करना मेरे लिए हो सकता है थोड़ा सा परेशानी हो जाए, लेकिन इससे हमको डर नहीं लगता है। लेकिन रियल में ये वैसे तेजाब की तरह ये लोग हैं जो जिस छोटे से पौधे पे डालने के बाद वो सब दिन के लिए ख़त्म हो जाए, वैसे तेजाब है। इन्होंने वैसे लोगों को, वैसे बच्चों को मतलब
मोटिवेट तो बात छोड़ दीजिए, अभी डिमोटिवेट हो गए हैं वैसे लोग जो शायद अपने लाइफ में फिर इस तरह के मामले में एग्रेसिव उठने में उनको काफ़ी समय लगेगा। इसलिए कि जिस उम्र में इंसान अपने आप को इम्प्रूवमेंट करता है, लड़का पढ़ने वाले एजुकेशन पीरियड में जो अपने आप को इम्प्रूवमेंट कराता है, उस समय में इन्होंने वैसे लोगों को ऐसे कोर्स में जिसका नाम बड़ा बिजनेस है, जो बिजनेस है ही नहीं, माने नाम क्या है बड़ा बिजनेस, लेकिन उसमें है ही नहीं, उसमें आईबीसी बना करके वैसे लोगों को झोंक दिया है जिस लड़का के पास समय उसका बहुत काफ़ी कीमती होता है, उस समय वो इम्प्रूवमेंट करता है, उस समय निर्णय लेता है कि हमको क्या करना है। और ये इन्होंने उन सभी बच्चों को गलत निर्णय दिलवा दिया और पैसा तो इस तरह से लिया जैसे इन्होंने, हमने कॉमर्स में पढ़ा था कि गुडविल ख्याति जो होता है वो बिकता है, ये वैसा गुडविल बेचे हैं, ऐसा ख्याति बेचे हैं जो ख्याति है ही नहीं, जो गुडविल है ही नहीं। मतलब क्या बेच रहे हैं भाई। इन्होंने पकौड़ा बेचने वाले को भी बहुत सारा चीज़ सिखाया, हमको समझ में आता नहीं है कि इनके आने से पहले पकौड़ा इंडिया में बिकता था कि नहीं। ये चाय वाले को भी ट्रेनिंग कराते हैं आईबीसी के तहत, वो चाय वाले कभी इनसे ट्रेनिंग लेने के बाद में चाय में नमक डलवा करके बेचवा देते हैं, क्या पता ना, समझना चाहिए इंसान को। ऐसे लोग रियल में इस देश के लिए खतरा है। मतलब अभी जो बात चल रही है कि वैसे लोगों को जो लड़के ठगे गए लड़के हैं वो जा कर के थाना में रिपोर्ट करें और एफआईआर करें, तो वो तो करें ही, लेकिन सरकार को भी इस पे पहल करनी चाहिए कि वैसे लोग जो यहाँ इंडिया में पिरामिड स्कीम्स या MLM जो है, मल्टी लेवल मार्केटिंग सिस्टम जो है बंद है, कानूनी तौर से बंद है, तो वैसे लोग मतलब चला कैसे रहे हैं, वैसे लोग मतलब इस तरह से अपने आप को कैसे कर रहे हैं। रियल में देखा जाए तो ये बड़ा बिजनेस जो है MLM और पिरामिड स्कीम्स ही हैं जो एक दूसरे को जोड़ो, मतलब है क्या कि आप फुआ के बेटा को ठगते हैं तो फुआ के बेटा अपने फुआ के बेटा को ठगे, इस तरह से नेटवर्क टाइप का जोड़ने का इनका धंधा है। और ये इन्होंने वैसे लोगों को इसमें इन्वॉल्व कर लिया जो अपने जीवन का जो है बहुत निर्णायक समय के दौर से गुजर रहा होता है, वैसे लोगों को इन्होंने अपने इस पिरामिड स्कीम्स में इन्वॉल्व कर लिया। तो सरकार को इस पर काफ़ी ज़्यादा जल्दी निर्णय लेना चाहिए। इन्होंने जो संदीप माहेश्वरी ने जो कहा कि हो सकता है वैसे लोग भाग जाएंगे, तो रियल में भागे या ना भागे, लेकिन ये ठग इस तरह से कर लिए हैं। इनको हम कहेंगे कि वैसे लोग जो इस तरह का पिरामिड स्कीम्स चला रहे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा लोगों को सपना दिखा रहे हैं, ये लोग ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का मेंबर हो जाते हैं। वैसे लोगों को ठग्स ऑफ हिंदुस्तान कहना चाहिए, जो हिंदुस्तान में रह करके काफ़ी ठगी का मामला कर रहे हैं। इनका वीडियो आप देखेंगे तो इतना एग्रेसिव होता है, इनका एक शब्द बराबर होता है बाउंस बैक बाउंस बैक बाउंस बैक, और कितना बाउंस बैक कर। और एक वीडियो में इनका देखेंगे कंटिन्यू जो बाउंस बैक करता है, रोलेक्स का घड़ी या बहुत कीमती घड़ी ऐसे ऐसे करके जो दिखाते हैं, मतलब अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास क्या अवेलेबल है, मेरे जैसा बनो, मेरे जैसा बनो। भागवत गीता का भी ये ज्ञान काफ़ी ज़्यादा बांटते हैं, लेकिन अभी इनका भागवत गीता का ज्ञान कहाँ चला गया कि पैसे के वजह से इन्होंने ऐसे परिवार को अपने इस स्कीम्स में इन्वॉल्व कर लिया है जो काफ़ी गरीब फैमिली से आते हैं, जिनका पढ़ने का पीरियड होता है, उनके पीरियड को ख़राब कर दिया। हमने शुरू में बोला कि ये वैसे तेजाब है, ऐसे नशा है जो इस तरह इसमें अगर इन्वॉल्व हो जाता है, तेजाब की तरह है। तेजाब को कैसे एक पेड़ पे डालेंगे तो वो उसका जड़ तक खत्म हो जाता है, वैसे इन्होंने उस लड़का को, उस वैसे लड़के को मतलब तेजाब की तरह काम किया है, उसमें इस तरह से उसको इन्वॉल्व किया है, उस पर इस तरह से असर डाला है कि वो लंबा समय तक, हमको नहीं लगता है कि वो इस तरह के समस्या से जल्दी उभर करके आएगा। जो वीडियो देखे होंगे आप जिसमें बहुत गरीब फैमिली के लोग हैं, बहुत मतलब एकदम जो खेत भरना रख करके, खेत गिरवी रख करके या कहीं से कर्ज ले करके पैसा इसमें दिया है, तो वैसे लोग को लौटना काफ़ी, मतलब ये लोग तो शहर में रहते हैं, इनको एक बार गांव में आकर के देखना चाहिए। जो आईबीसी बनाए हुए हैं ये लोग, वो किस तरह के फैमिली से बिलोंग करता है, बहुत कमज़ोर फैमिली से बिलोंग करता है। कई सारे लड़के हमारे जानने वाले में हैं जो हमको फ़ोन किया कि आईबीसी में सर आप जुड़िए, ऐसा है वैसा है। जब उसके बारे में हम डिटेल्स निकाले तो पता चला कि बाप रे, ये तो बहुत बड़ा स्कैम का हिस्सा बन रहा है, और रियल में ये बहुत बड़ा स्कैम है। यूट्यूब वाले लोगों को सोचना चाहिए, अभी जो बहुत सारे यूट्यूब
चलाने वाले दोस्त हैं जो अभी निर्णय नहीं ले पाए हैं कि रियल में विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी में जो युद्ध छिड़ा हुआ है वो उसमें गलत कौन है और सही कौन है, तो आंख मूंद करके भी देखिएगा। इंसानियत सबसे बड़ा चीज़ होता है, और ये तो भागवत गीता भी पढ़ाते हैं बहुत अच्छा से, तो इनको तो और ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। रियल में देखा जाए तो इन्होंने भागवत गीता के नाम को यूज करके भी बहुत सारे लड़कों को मतलब इस तरह से ठगा है। और आपको बता देते हैं ये तो शुरुआत है, अब जो शुरुआत हो चुका है ऐसे ठगी करने वाले लोगों का अब हर क्षेत्र में भंडा फूरेगा, चाहे वो बाबा हो या स्पिरिचुअल जो स्पीच करने वाले हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो। हम तो कहते हैं कि अगर मोटिवेशन इस तरह का बात है तो विवेक बिंद्रा को मोटिवेशन कौन दिया था? देखिए सर, सबसे बड़ा बात होता है कि आप अपने अंदर स्वतः मोटिवेट होते हैं, वो काफ़ी समय तक होता है। अगर विवेक बिंद्रा सबको मोटिवेट कर रहे हैं तो ये कहाँ से मोटिवेट हुए हैं? इनको कौन मोटिवेट किया है? ये ऑटोमेट मोटिवेट हुए हैं। तो फिर मोटिवेशन का ज़रूरत कहाँ पड़ता है इंसान को? ऑटोमेट मोटिवेट होइए, अपने आप स्वतः मोटिवेट होइए, अपने आप से वो कारगर होता है। और किसी से मोटिवेशन लिया गया जो मोटिवेशन होता है ना, वो एक नशे की तरह है, थोड़ा देर तक असर रहेगा। हो सकता है जिस दिन आप मोटिवेशन लेंगे उस रात को आपको नींद नहीं आए, आपको बड़ा बड़ा सपना याद आए, बहुत एग्रेसिव अपने आप को महसूस करें, लेकिन कल होते होते वो नशा खत्म हो जाता है। तो वैसे मोटिवेशन का क्या फ़ायदा? तो ऑटो मोटिवेट होना जरूरी है। और हम बता रहे थे कि ऐसे मोटिवेशन करने वाले, मोटिवेशन स्पीच करने वाले लोगों का अब भांडा फूटना शुरू होगा, और बहुत सारे लोग जो इस तरह का फ्रॉड कर रहे थे सब धरा करके आएंगे। आप देखिएगा आज से 2, 3, 4 महीने बाद आपको बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे जो फेक चलाते हैं और रियल में बता रहे हैं। आप कहीं सफ़र कर रहे होंगे तो सोशल मीडिया का ये बहुत बड़ा डिमेरिट भी है कि आप कहीं सफ़र कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि 2-4 लड़का जो है कैमरा लेकर के खड़ा है और बहुत मतलब इस तरह से लोकेट करके फ़ोटो लेता है, वीडियो लेता है, जिसको आप उसको अपलोड होने के बाद एकदम साधारण लड़का सब है जो कर रहा है, उस वीडियो और फोटो को सोशल मीडिया पे अपलोड करने के बाद आपको लगता है कि चकाचौंध इस तरह का वीडियो और इस तरह का फोटो है कि आप देख करके दंग रह जाएंगे, बाप रे इतना ज़्यादा वो अपने आप को इस तरह से रिप्रेजेंट करता है। वो लड़का सब है बहुत साधारण, मतलब हो सकता है किसी के फैमिली में इस तरह का व्यवस्था भी नहीं हो जो मतलब साधारण जीवन जीने के लिए अफोर्ड करता हो, लेकिन उसका भी वीडियो और फोटो देखेंगे तो सोशल मीडिया पे, कहने का मतलब यह है कि सोशल मीडिया पे जो दिख रहा है रियल में वो है नहीं। तो इस चकाचौंध में नहीं पड़ना चाहिए कि जो सोशल मीडिया में आकर के कुछ बोल रहा है वो सही ही होगा। अगर सही है या गलत है इसका जांच करना, उस पर विश्वसनीयता जो है कंटिन्यू नहीं मतलब आंख मूंद करके नहीं करना चाहिए। सब विश्वसनीय नहीं है, बहुत सारा फ्रॉड भी है। अब इसी से मिलाइए जो 500 करोड़ 300 करोड़ का बिजनेस नेटवर्थ है वो आदमी इस तरह से कर सकता है, तो और लोग तो क्या नहीं। अगर हम बोल रहे हैं इस बात को तो हमारे ऊपर भी विश्वास करने से पहले हमारे बारे में जानना जरूरी है कि रियल में हम जानते कितना है और हम है क्या। हमारे ऊपर भी विश्वास, गौतम बुद्ध कहा करते थे कि कोई भी चीज़ कोई बोल रहा है तो सबसे पहले उसके विश्वसनीयता को जानने के लिए उसके तह तक जाना चाहिए। तो रियल में जाना ही चाहिए, तभी आपको मिलेंगे, सच्चाई सामने आएगा। आप इसी बात से मिलाइए कि विवेक बिंद्रा अगर सही बोल रहे होते या गलत बोल रहे होते, इस बात को जानने में जो लड़का लोग फ्रॉड का शिकार हुआ है उसमें से 10 लड़का भी इस बात को जानने के पीछे लगाए होते कि आईबीसी है क्या, पिरामिड्स स्कीम तो नहीं है, एमएलएम तो नहीं है। तो रियल में कम से कम वो 10 लोग 100 लोगों को ज़रूर रोक लेता, लेकिन इन्होंने वैसे लोगों को टारगेट किया जो पूर्ण रूप से मैच्योर्ड था ही नहीं, परिपक्व अपने दिमागी रूप से था ही नहीं, वैसे लोगों को पकड़ा और वैसे लोगों को ठगा। पता नहीं इनका दिमाग मतलब इस तरह का गुडविल, जो गुडविल है ही नहीं, किस तरह से बेच लेते हैं ये लोग। और कोर्स बना करके इस तरह का कोर्स जो मतलब एफोर्ड ही नहीं करता है, जैसे 10 दिन का MBA, ये कौन सा MBA है भाई। तो हमको लगता है कि 10 दिन में MBA ये करा देते हैं, 5 दिन में हमको लगता है BBA करा देंगे। अब पता ना इस मतलब हमको लगता है कि ये इनका एक अलग एजुकेशन का सिस्टम है।
इस पे गौर करने वाली बात है सर, इसको सोचना होगा। अगर फ्रॉड से बचना है तो सभी बातों पर आंख मूंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। मेरा वीडियो बनाने का मुख्य मकसद ये था कि इस वीडियो को, चाहे बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो बन रहे हैं, उसको देख करके अवेयर हो लोग, जाने और जागरूक हो जाए कि ऐसे लोगों का बहिष्कार करना है जो ठगी का धंधा कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को शिकार बना रहे हैं इस तरह से, और मतलब ये स्कीम जो है कंटिन्यू बढ़ाते जा रहे हैं। वैसे लोगों के विरोध में उठना होगा। सोशल मीडिया का दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग करना होगा। आपको जानना होगा कि जो हम देख रहे हैं वो सही है या गलत है। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ ज़्यादा सीखने को मिलेगा और आप अवेयर हो जाएंगे। किसी भी बात को बिना जाने आप विश्वास नहीं करेंगे। वैसे लोग, उदाहरण के तौर पर आप देख रहे हैं कि किस तरह का इतना बड़ा नेटवर्थ वाले लोग फ्रॉड कर रहे हैं, तो छोटे छोटे लोगों पे, मतलब चाहे इस तरह के लोगों पे मतलब आंख मूंद करके विश्वास नहीं करें। और धन्यवाद करते हैं संदीप माहेश्वरी सर का, जो इस देश के लिए एक बहुत बड़ा आइकॉनिक हैं, ये जो गलत को गलत बोल रहे हैं, सही को सही बोल रहे हैं। इनका कोई भी वीडियो देखिएगा तो ये इस तरह से किसी भी बात को रिप्रेजेंट करते ही नहीं है जो अपने आप में बाउंस बैक करता हो। मतलब इस तरह से नहीं है, वो तो इस तरह से बॉक्सिंग करते हैं, हमको लगता है बॉक्सिंग बैक कर रहे हैं ये। और रियल में आज ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के कैटेगरी में आकर के ये बॉक्सिंग बैक ही कर रहे हैं पूरे लोगों से। जिन लड़का को इन्होंने ठगा है उसके पैसा को रिटर्न करने में ये अभी बाउंस बैक नहीं कर रहे हैं, बॉक्सिंग बैक कर रहे हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप वैसे ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के कैटेगरी के लोगों से बचेंगे और अवेयर रहेंगे। धन्यवाद। मैं अशोक अंशुमन।